प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जरूरत हर इंसान को है, लेकिन फिर भी हर कोई उससे दूर है, और वो है सच्चा प्रेम। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो हर कोई प्यार चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग दिखाते हैं कि वो खुश हैं, रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन अंदर से बहुत से लोग टूटे हुए हैं, अकेले हैं और खालीपन महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ। और शायद यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से रो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको जानता है, जो आपकी हर तकलीफ को समझता है, और सबसे बड़ी बात, वो आपसे बिना शर्त प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत, जो कि बाइबल की बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। सोचिए, इतना बड़ा प्रेम कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आज का सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है, आज का सवाल ये है कि क्या हम उसके प्यार को पहचानते हैं। तो आइए आज हम इस संदेश के माध्यम से समझें परमेश्वर का प्रेम क्या है, और ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हमारे संदेश का विषय भी कुछ ऐसा ही है, परमेश्वर का प्रेम जो जीवन बदल देता है। तो आइए परमेश्वर के प्रेम को देखें कि वो हमारे जीवन को कैसे बदल देता है। दुनिया का प्रेम शर्तों पर आधारित होता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 आयत, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सोचिए, हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, हम योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ होता है, अटूट होता है, बलिदान वाला होता है। दुनिया का प्रेम बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। इस विषय पर बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 3 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। एक उदाहरण, माँ अपने बच्चे से बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे भी गहरा है। आज आपको ये समझना होगा, आपको परमेश्वर से प्रेम कमाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से हमसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर हमसे पहले से प्रेम करता है तो सवाल उठता है कि हम उसके प्रेम को महसूस क्यों नहीं कर पाते। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है पाप, हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है पाप। यशायाह उसका 59 अध्याय उसकी 2 आयत, हाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुझको मुझसे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह मुझसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। आप एक दीवार की तरह है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर करता है। हम जानते हैं कि आदम और हवा ने भी पाप किया था और वे परमेश्वर की आशीष से रहित हो गए थे और उन्हें अदन के बगीचे से बाहर कर दिया गया था। उसी प्रकार आज भी संसार में बहुत से व्यक्ति पाप में गिर जाते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। लोगों ने जीवन में धोखा और दर्द देखा होता है, इसलिए वे सोचते हैं कि हर प्रेम झूठा है। लेकिन याद रखिए, इंसान आपको धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आपकी स्थितियों को जानते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, इसलिए वो आपको धोखा नहीं देते। इंसान की फितरत कुछ और है, वो इंसान ही इंसान को धोखा देता है। जब हम शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं तब भी हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं और उसके प्रेम को नहीं पहचान पाते। शैतान हमेशा हमें गलत दिशा में ले जाता है। वह कहता है तू लायक नहीं है, परमेश्वर तुझसे नाराज है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। सच्चाई ये है कि शैतान आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने केवल कहा ही नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसने साबित भी किया है। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने साबित किया है कि वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने कोड़े खाए, अपमान सहा, कांटों का मुकुट पहना और अंत में क्रूस पर मर गया। ये सब प्रेम नहीं तो और क्या है? उन्होंने तब प्रेम किया जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे। दुनिया में अगर कोई मर जाए तो लोग कहते हैं कि वो उससे कितना प्रेम करता था, लेकिन यीशु ने तो पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम कर सकता है। क्रूस ये साबित करता है कि परमेश्वर का प्रेम शब्दों में नहीं बलिदान में दिखता है।
हम इस प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। डर हमारे अंदर से दूर हो जाता है, जैसे कि बाइबल हमें बताती है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 18 आयत, प्रेम में भय नहीं होता, वर्ण सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वे प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें नई पहचान मिलती है। आप अब पापी नहीं रहे, परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हमें पापों से छुटकारा मिलता है। ये प्रेम हमें बदल देता है अंदर से। हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। जब जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं होता, परमेश्वर की महिमा के लिए भी होता है। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब बातें नई हो गई हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम इस प्रेम का जवाब कैसे दें। हम स्वीकार करें कि मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मेरे लिए मरा और जी उठा। समर्पण करें, अपना जीवन परमेश्वर को दे दें। रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत, कि यदि तुम अपने मुंह से पर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं तो अपना दिल नम्र रखें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम घमंडी दिल में नहीं बल्कि नम्र दिल में प्रकट होता है। जैसे कि याकूब 4 अध्याय उसकी 6 आयत, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम अपने आप को छोटा करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। पाप को स्वीकार करें। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार है। जब तक हम अपने आप को पापी नहीं मानते कि मैंने गलत किया है, तब तक परमेश्वर का प्रेम हमसे दूर रहता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर का प्रेम सबसे स्पष्ट रूप में मसीह में दिखाई देता है। विश्वास करें, उसने आपके लिए बलिदान दिया, वह आपको बचाने आया। यूहन्ना 14 उसका 6 अध्याय, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। रोज प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकते। रोज उससे बात करें जैसे कि एक पिता से बात करते हैं। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 13 आयत, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। रोज बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल पढ़ना एक मसीही के लिए बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर का प्रेम उसके वचन में छुपा हुआ है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और समझें। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 105 आयत हमें इस प्रकार बताती है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करवाता है। जैसे कि रोमियो 5 अध्याय उसकी 5 आयत हमें बताती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आज्ञाकारिता में चले। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब हम उसके प्रेम की गहराई को और अनुभव करते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 21 आयत, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम करूंगा और उससे अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो आइए हम आज से ही निर्णय लें कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे लिए मरा। आज मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। मुझे नया जीवन दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे। हमें उम्मीद है कि इन वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम को समझने पाए होंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के जीवन में भी परमेश्वर का प्रेम जाहिर हो सके। आमीन।